श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो। श्री भैंसा खाल धाम की जय हो। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र मानस भगवान की जय हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। आज श्री रामचरित मानस की कथा का सिस्टम दिवस आरंभ हो गया है। मात्र कथा 2 दिन और शेष रही, तो कम से कम आज तो भाव से जयकारा लगाइए, क्योंकि अब भगवान आज वनवास जाने वाले हैं और कहते हैं कि हम किसी के सुख में काम आए या ना आए, लेकिन हमें दुख में काम आना चाहिए। किसी के यहाँ शादी हो रही हो, आप नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई घटना घट गई है तो वहां आपको 1000 काम छोड़कर जाना चाहिए। तो आओ थोड़ा भाव के साथ जयकारा लगाए आज, क्योंकि भगवान के वनवास की कथा है। दोनों हाथ उठाइए आकाश की ओर, शरणागति भगवान को दीजिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब ठाकुर जी का है। बोलिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय हो। सरस्वती देवी नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसी चारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपने अपने घरों की हम सब काऊ को पीरो, तुम्हें पीर सब घरों की सुधन धन रघुवीर। राम कथा के रस के वर भक्ति राश मत धीरो। आयुष्वासन लीजियो
तेज पुंज कपिवीर श्री हनुमत हो सहाय। ओम वीर वीराय अंजनी कुमाराय नमो नमः। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आए नित्य भांति जैसे व्यासपीठ की मर्यादा है, परंपरा है, भगवान की कथा श्रवण करने के पूर्व इस मन को, इस वाणी को और इस शरीर को हम पवित्र करते हैं। वही पवित्र भगवान के नाम से होता है। जैसे वस्त्र मैला हो जाता है ना, ये जो वस्त्र हम पहनती है जब गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, तो इसे स्वच्छ करने के लिए पाउडर, डिटर्जेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार गृहस्थी में रहकर ये मन भी मलिन हो जाता है। इस मन के अंदर लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, काम आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, मत्सर आ जाता है। इनको भगाने के लिए, नष्ट करने के लिए आए, दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा के साथ रघुनंदन राघव का नाम, इसके बाद जैसे ठाकुर जी की कृपा, दोनों हाथ उठा के प्रेम के साथ तालियों की सेवा सभी करेंगे। सभी कहें कि नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, जो भी भगवान का नाम लेकर उसका कल्याण होगा। हनुमान जी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन मेरे राम के नाम में ताली बजा रहा है, कौन राम नाम गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है। इसलिए सभी गाएं कि राम भगवान का जो नाम लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु तार दिया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। जय हो। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। जय हो। राधे। हरि बोल। जय हो। और ध्यान देना, अभी लगता है कि ये अपना है, ये पराया है, ये पड़ोसी का है, लेकिन अंत समय में जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो कहते हैं ना, पत्नी साथ देती है घर के दरवाजे तक, पुत्र साथ देता है शमशान घाट तक, रिश्तेदार साथ देते हैं 13वीं तक। इसके आगे कोई जाने वाला, इस संसार में जीव अकेले आया है और इसको अकेले ही जाना पड़ेगा। संसार में मुट्ठी बांध कर आते हैं और मुट्ठी खोलकर चले जाते हैं। इसलिए जरा जिसने जिसने राम का नाम लिया वह नीच से नीच, पापी से पापी, अधम से अधम जीव तर गए। जैसे राम का नाम लेके देखो वो शबरी
भगवान का जो राम भगवान का जो हरि बोल। भगवान का जो राम भगवान का जो राम भगवान का जो दिल से लिया करते उन्हीं भक्तों को प्रभु उन्हीं भक्तों को हरि तार दिया करते। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को हरि तार दिया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार लगा देते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार लगा देते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु पार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए भगवान की कथा में ताली बजाने का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बार हनुमान जी महाराज से प्रभु श्री राम ने कहा, हे हनुमान, अब मैं लीलाओं को समाप्त करके जा रहा हूँ बैकुंठ अपने साकेत धाम, इसलिए चलो मेरे साथ में। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताओ क्या साकेत लोक में मुझे राम कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, हनुमान वहां पर तो मैं मिलूंगा, वहां पर मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हे राघवेंद्र सरकार, जहां पर राम की कथा ना हो वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, लेकिन ये हनुमान वहां रहने वाला नहीं। राम जी ने कहा, देखो हनुमान, अगर तुम्हें मेरी कथा से इतना प्रेम है तो मेरी कथा तो तुम्हें मृत्यु लोक में, भैंसा खाल में, गुठनी में, भटनी में, सलेमपुर में सुनने को मिलेगी। हनुमान जी ने कहा, जब कलयुग में मिलेगी तो ये हनुमान कलयुग को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। अब भगवान ने कहा, हनुमान जी सुनो, आप कलयुग में रहने के लिए जा रहे हो तो जरा सावधानी से रहना कलयुग में, क्योंकि काली खोपड़ी वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है। अब जा रहे हो कलयुग तो कुछ पद लेकर जाओ, पद के सहारे रहोगे तो ज्यादा प्रभाव रहेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए कि जिस पद के 5 वर्ष के बाद भूत शब्द लग जाए। कोई भी पद हो, विधायक हो, सांसद हो, 5 वर्ष के बाद लिख जाता है भूतपूर्व फलाने फलाने MLA साहब। हनुमान जी ने कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देना चाहते हो तो फिर मुझे 1 पद नहीं 2 पद चाहिए। और हनुमान जी गए और जाकर मेरे प्रभु श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ लिया, बोले ये पद दे दो, इस पद से बड़ा संसार में कोई दूसरा पद नहीं। अगर भगवान के पदों को पकड़ लिया, चरणों को पकड़ लिया, तो संसार में फिर किसी के आगे झुकने की आवश्यकता। इसलिए भगवान का भजन जब भी हो प्रेम से किया करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ध्यान देना, कल राम जी का विवाह उत्सव रामचरितमानस की कथा में हुआ।
परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम, यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम, यज्ञाचार्य पंडित श्री लक्ष्मी निधि मिश्रा जी को सादर नमन। आज हम जिनके माध्यम से ग्राम भैंसा खाल में पुनः आए, ऐसे हमारे दादाजी बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव है। दिन में 4 बार फोन करके पूछते हैं, बेटा किसी चीज की कमी हो तो बताना, मैं समय नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत काम है, इसलिए कोई भी परेशानी हो तत्काल फोन करना। ऐसे हमारे दादा श्री हरि नारायण चौबे जी, आपको भी सादर नमन। और आज तो दादाजी का कुर्ता बड़ा प्यारा लग रहा है। एवं कमेटी के समस्त सदस्यगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण, जितने भी भक्त हैं इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए जिन्होंने तन मन धन का सहयोग दिया, समय का सहयोग दिया, चाहे विपिन उपाध्याय जी हो, चाहे जितने भक्त हो, सबको सादर नमन। जय श्री राम। एवं श्री मनुबोध उपाध्याय जी को भी सादर नमन। बहन पूजा जी जो भागवत कथा की, राम कथा की, शिव पुराण की, देवी भागवत की सरस प्रवक्ता है, देवी निधि जी भागवताचार्य है, एवं आए हुए सभी भगवान की कथा अनुरागी भक्तगण, ये माताएं बहनें, सबको सिया राम में समझकर इस बेटी का नमन। एवं जिन भैया के चैनल के माध्यम से आप सभी लोग, सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो जिनके सुंदर कैमरे की रिकॉर्डिंग से, लाइव टेलीकास्ट से आप लोग अपने भैंसा खाल की कथा जीवन पर्यंत देखोगे कि हमारे भैंसा खाल में कथा हुई थी। तो अगर आप देखना चाहते हो अभी, तो भैया श्री मुन्ना वीडियोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो आपको भैंसा खाल का सारा प्रोग्राम, चाहे राम कथा हो, रासलीला हो, कुछ भी हो, सब देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म लाभ उठाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। भैया को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत मेहनत करते हैं। हम तो बैठकर कथा सुनते हैं, कभी मन किया तो पैर आगे भी कर लेते हैं, कभी मन किया तो पैर ऐसे कर लेते हैं, लेकिन ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। 3 घंटे खड़े खड़े रिकॉर्डिंग करते हैं, पर उसको अपलोड करते हैं, तो बहुत बड़ा इनका श्रमदान है। इसलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया उमेश सिंह जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। कल भगवान श्री राम का विवाह हुआ। कहते हैं जीवन में जब सुख आता है तो जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है। राजा दशरथ ने देखा कि पुत्र वधू आई, बहू आई, बहुत प्रसन्न हुए। सुख का समय धीरे धीरे बीत गया। सुख की एक सीमा होती है। एक दिन क्या हुआ कि राजा दशरथ का जो मुकुट लगा था वो टेढ़ा हो गया। दरबारियों से कहा जाओ थोड़ा दर्पण लेकर आओ, हम अपना मुख देखेंगे। और जैसे ही राजा दशरथ ने उस दर्पण में मुख देखा तो जीवन की सच्चाई नजर आ गई। तो जीवन की सच्चाई क्या है? बोले राजा दशरथ के जो कान के समीप के बाल थे वो सफेद होना प्रारंभ हो गए। कर्ण के समीप के बाल अगर आपके श्वेत हो जाएं, सफेद हो जाएं, तो समझ लेना बुढ़ापा आ गया। अच्छा ध्यान देना, ये तो सबको पता होगा कि किस डेट को हमारा जन्म हुआ, पता कि नहीं? किस डेट को हमारा विवाह हुआ ये भी पता, किस डेट को पहला बेटा या बेटी हुई ये भी पता। लेकिन किसी को ये पता है कि किस डेट को हमारा बुढ़ापा आया? पता है किसी को? अगर हो तो बताओ। किसी को नहीं पता। लेकिन अगर पता करना है तो रामचरितमानस को उठा के पढ़िए, इसमें लिखा है बुढ़ापा आता कब है। बोली राजा दशरथ ने देखा तो समझ गए कि मेरा बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा आने के 2 संकेत हैं। पहला बाबा गोस्वामी जी बताते हैं
कि श्रवण समीप भयउ शीत केसा। श्रवण समीप भय शीत केसा। मनहु जरठपन अश उपदेसा। मनहु जरठपन अश उपदेसा। मनहु जरठपन अश उपदेसा। श्रवण समीप भयउ शीत केसा। श्रवण समीप भय शीत केसा। राम ही राज देव सबका। राम ही राज गेह सबका। देह सबका। राजा दशरथ ने देखा तो जीवन की सच्चाई नजर आ गई कि कर्ण के समीप के जो बाल थे वो श्वेत हो गए। समझ गए कि अब मेरे राज्य करने का सीमा समय समाप्त हो गया, अब मुझे राज्य का अधिकार त्याग देना चाहिए। कान के समीप के बाल सफेद हो जाएं, समझ लेना बुढ़ापा आ गया। लेकिन कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान कि अगर एक ही बाल सफेद हो जाता है ना तो नाई के पास जाता है सलून में, वो काला कलर लगा के आ जाता है, कहता है अभी तो मैं जवान हूं। अब भगवान दूसरा संकेत देते। अच्छा एक बात बताना, लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। अरे सलून जाते हो, नाई ठाकुर के पास जाते हो, दाढ़ी बनवाते हो, और वह जो नाई होता है ना वो छुरा कहाँ चलाता है? आपकी गर्दन में छुरा चलाता है। तो आपको उसके ऊपर विश्वास है कि नहीं है? नाई के ऊपर विश्वास है आपको कि वह मेरी गर्दन को कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं। अरे जितना नाई पर विश्वास करते हो उतना ठाकुर जी पर कर लोगे तो जीवन में कभी परेशानी ही नहीं आने वाली। जितना विश्वास डॉक्टर की गोली पर करते हो, नाई के छुरा पर करते हो, उससे आधा ही विश्वास भगवान पर कर लो तो जीवन धन्य हो जाए। आज दूसरा ध्यान देना, भगवान दूसरा भी एक उदाहरण देते हैं कि समझ जाओ, सावधान। बुढ़ा पाने का दूसरा संकेत, पहले मुख में 32 दांत होते हैं और धीरे धीरे फिर वो दांत गिरना प्रारंभ हो। तो कलयुग का इंसान इतना बुद्धिमान, अगर एक ही दांत गिर जाता है ना तो डेंटल क्लिनिक जाता है सीवान में, वो प्लास्टिक के दांत लगवा के आ जाता है, कहता है अभी तो मैं। लेकिन राजा दशरथ समझ गए कि आए थे हरि भजन को ओटन लगी एक कपास। आया था हरि भजन को फंस गया माया की जाल। तुरंत बोले कल राम राजा बनेंगे, सब प्रसन्न हो गए, राम जी राजा बने। लेकिन अर्धरात्रि में राम जी ने सोचा कि मैं राजा बनकर बैठ जाऊंगा तो जो भक्त मेरा इंतजार कर रहे उनका क्या होगा। आधी रात में माता कैकेयी के पास गए, बोले माता याद करो। अब वो समय आ गया 2 वरदान मांगने का। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो राजा दशरथ के पहिए की कील निकल गई थी युद्ध करते समय, तो आपने वहां पर अपनी अंगुली को लगा दिया था और राजा दशरथ प्रसन्न हो गए थे कि मेरी पत्नी ने कील की जगह रथ के पहिए में अपनी अंगुली को लगा दिया। हे कैकेयी रानी वरदान मांगो, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। तो माता आपने कहा था जब समय आएगा तब मांगूंगी।
अब वो समय आ गया। क्यों? क्योंकि उसी देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे तो उनका मुकुट गिर गया और उस मुकुट को लंकेश रावण उठाकर ले गया। तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी अयोध्या में पहली औलाद आएगी उसे मैं लंका भेजकर वो मुकुट मंगवाऊंगी, कल मैं राजा तो बन जाऊंगा। लेकिन जब प्रजा उस मुकुट के बारे में पूछेगी तो तेरे पति को सारा संसार कायर कहेगा। माता केकई बुरी नहीं थी, हम समझते हैं, लेकिन भगवान ने केकई माता से स्वयं वरदान मांगा। यहाँ तक कि केकई आजकल कोई नाम रखवाना भी पसंद नहीं करता, लेकिन धन्य है वो माता केकई जिसने अपने पति के मान और सम्मान के लिए खुद की मांग का सिंदूर पोंछना उचित समझा। और एक कारण ये भी है कि जब भगवान श्री राम छोटे थे ना, तो एक बार माता केकई के नेत्रों को बंद कर लेते हैं। माता केकई कहती है, बेटा राम मेरे नेत्र खोल दो। राम जी कहते हैं, पहले मुझे वरदान दो। केकई माता बोली, क्या वरदान दे? बोले, मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगना और भैया भरत के लिए राज्याभिषेक मांगना। तब तो माता केकई नहीं समझी, बोले ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, दिया। अब मेरी नेत्र खोल दी। अब भगवान ने कहा, माता याद करो आपने मुझे बचपन में क्या कहा था। शुभ समय में तुरंत केकई, और कहते हैं माता सरस्वती की कृपा से, मंथरा की सहायता से आज केकई की बुद्धि भी भ्रमित हुई। और राजा दशरथ ने देखा कि केकई कोप भवन में जाकर विलाप करती है। राजा दशरथ मनाने जाते हैं, 2 वरदान मांगती है, भगवान राम के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए टीका, राज्याभिषेक। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में आ गए। रे केकई, मैंने अपने पुत्रों में कभी कोई भेद नहीं किया। जैसे मेरे लिए राम वैसे भरत, और राज्य का नियम है कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनता। केकई ने कहा, महाराज मुझे पहला वरदान अपने पुत्र भरत के लिए टीका चाहिए, और दूसरे में आप राम जी की कसम खाइए, सौगंध खाइए, और मुझे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदास। राम जी तो ये चाहते थे। अब भगवान श्री राम तुरंत बलकल चीर धारण करके जाने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा भैया वनवास जा रहे, बोले हे प्रभु मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, अधिकार तुम्हारी माँ का है। अगर आपकी माता कह देती हैं तो आप मेरे साथ चलो। भगवान श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण पहले अपनी माता से पूछकर आओ। तुरंत आज लक्ष्मण जी गए, माता सुमित्रा के चरणों में गिर गए, हे माता भैया वनवास जा रहे, मैं भी जाऊंगा। धन्य है माता सुमित्रा का चरित्र, भारतवर्ष की धन्य है माता सुमित्रा, जिसने आज अपने पुत्र की पीठ ठोक कर कहती है, हे पुत्र लक्ष्मण आज तूने मेरी छाती को गदगद कर दिया, आज तूने मेरे दूध के कर्ज को उतार दिया। ए लक्ष्मण जाओ जाओ अपने माता पिता के साथ जाओ और सुनो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, दशरथ जी तुम्हारे पिता नहीं। आज मैं बताती हूँ कि तुम्हारे असली माता और पिता कौन है। दूसरी बात, हे लक्ष्मण अरे मैं तो मात्र एक पात्र हूँ, तुम जैसे सुंदर वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए मैं मात्र एक पात्र हूँ, लेकिन असली माँ बाप तुम्हारे कौन है? आज माता सुमित्रा कि तात तुम्हारो, हे लक्ष्मण तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता या राम सब भांति
नाती स्नेही। तुम्हारे असली माँ बाप राम और जानकी हैं, जाओ अपने माता पिता के साथ जाओ, लेकिन याद रखना